हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अध्ययन विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण, समयावधि। कक्षा 8, विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण है दहेज प्रथा और समयावधि 30 मिनट। सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। इसमें उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान, दहेज प्रथा की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, विद्यार्थी दहेज प्रथा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी दहेज प्रथा के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य देखते हैं हम, अवबोध, दहेज प्रथा के नियमों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, विद्यार्थी दहेज प्रथा से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी दहेज प्रथा से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, दहेज प्रथा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, विद्यार्थी दहेज प्रथा से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी दहेज प्रथा से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर है कौशल, दहेज प्रथा में व्यवहारिकता अर्जित करवाना। इसमें पहला है, विद्यार्थी दहेज प्रथा से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी दहेज प्रथा से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं। अभिरुचि, दहेज प्रथा में रुचि अभिव्यक्त करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, विद्यार्थी दहेज प्रथा के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी दहेज प्रथा से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अब देखते हैं अभिवृत्ति, दहेज प्रथा से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी दहेज प्रथा से संबंधित तथ्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी दहेज प्रथा से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। अब एक और उद्देश्य हम लिख सकते हैं, मौलिकता। फिर आगे देखते हैं सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, शामपट आदि। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दहेज प्रथा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। प्रस्तावना, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा का मंत्र किसे कहा जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यालय को। दूसरा, विद्यालय में पढ़ने के लिए कौन जाते हैं, बालक बालिकाएं। तीसरा प्रश्न है, बालक बालिकाओं की कम उम्र में शादी करना क्या कहलाता है, बाल विवाह है। विवाह के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन पक्ष से धन, दौलत, बाइक, कार आदि की मांग को क्या कहते हैं, दहेज की मांग। दहेज प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं हम उद्देश्य कथन। आज हम दहेज प्रथा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर देखते हैं शिक्षण बिंदु। फर्स्ट, भूमिका। दूसरा है दहेज प्रथा का अर्थ, और तीसरा है दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार का हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब पहला है शिक्षण बिंदु हमारा, दहेज प्रथा की भूमिका। छात्र अध्यापिका क्रिया में देखते हैं हम, प्रस्तुत चित्र किसका है। अब सहायक सामग्री में देख लेंगे, इस प्रकार से मिनिएचर हम लगा लेंगे। छात्र क्रिया में है दहेज प्रथा। भारत में कुप्रथा कौन कौन सी है, दहेज प्रथा, बाल विवाह है। तीसरा प्रश्न है, दहेज प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक प्रमुख कुरीति है। प्राचीन काल में दहेज माता पिता के प्रेम का प्रतीक था, जिससे वे कन्या के विवाह के उपरांत उपहार के रूप में देते थे, लेकिन आधुनिक रूप में यह समाज को अभिशाप के रूप में व्यक्त किया है। फिर देखते हैं सभी छात्र क्रिया में देखते हैं, छात्र
ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक प्रमुख कुरीति है। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु, दहेज का अर्थ। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में देखते हैं पहला प्रश्न, दहेज प्रथा में दहेज शब्द का क्या अर्थ है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सौगात। दूसरा प्रश्न है, दहेज प्रथा एक कौन सी बुराई है, तो छात्र क्रिया में हम लिखेंगे सामाजिक बुराई। तीसरा प्रश्न, दहेज प्रथा के अर्थ से आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा, दहेज शब्द का अरबी भाषा के शब्द जहेज में रूपांतरित होकर बना है, जिसका अर्थ है सौगात। यह प्रथा भारतीय समाज में कब शुरू हुई, यह कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन वेदों में इस प्रथा का परिचय मिलता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में दहेज शब्द का अर्थ सौगात है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। शामपट सार, दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज से रूपांतरित होकर बना है। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार का फॉर्मेट हम तैयार कर लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक। छात्र अध्यापिका क्रिया में देखते हैं पहला प्रश्न, दहेज प्रथा को रोकने का कानून कब अस्तित्व में आया। छात्र क्रिया में लिखेंगे 1961। दूसरा प्रश्न, दहेज प्रथा को रोकने के क्या प्रयास हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे युवा वर्ग में जागृति लाना। तीसरा प्रश्न है, दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका क्रिया। छात्र में आ जाएगा छात्रा अध्यापिका कथन। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में कानून बनाए गए। इसके आधार पर वर पक्ष को लोगों को 2000 से अधिक दहेज नहीं दिया जा सकता है। 1975 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाया गया। 1976 में कानून बनाया गया जिसके अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के दहेज लेने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अब छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार में इस तरह से चार्ट हम बना लेंगे। चार्ट पे हम ये लिखेंगे, दहेज प्रथा को रोकने के लिए युवा वर्ग में जागृति लाना आवश्यक है। शामपट सार में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में कानून बनाया गया। अब हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया गया। 1960, 1961, 1962, 1965। अब जो भी सही आंसर है उसमें हम टिक लगा देंगे। अब देखते हैं दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दहेज प्रथा कौन सी भाषा का रूपांतरण शब्द है। अरबी, फारसी, रूसी, अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न है, दहेज प्रथा का शाब्दिक अर्थ है। चौथा प्रश्न है, दहेज प्रथा को उन्मूलन के लिए युवा वर्ग में जागृति होना आवश्यक है। सही गलत। अब देखते हैं गृह कार्य। दहेज प्रथा पर संक्षेप में एक लेख लिखिए। शब्द सीमा है 40 से 50 शब्द। अब देख लीजिए, इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आप एसएसटी सब्जेक्ट का और भी लेसन बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लगी हो या आपको कुछ भी बदलाव की गुंजाइश लगी हो तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आपके लिए नमूना है, इसको देखकर आप दूसरा लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।